अस्सलाम वालेकुम। हमने 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। अब हमने इसके जो सेकंड रिमेनिंग पार्ट्स हैं, सेकंड और इसका ये फर्स्ट कंप्लीट हो चुका था। सेकंड और थर्ड रिमेनिंग पार्ट जो है वो कंप्लीट करने हैं। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट में हमें दो सेट दिए हुए हैं, कैपिटल एन है और कैपिटल जेड है। कैपिटल एन होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर और कैपिटल जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स। तो कैपिटल एन है 1 2 3 4 5 और अप टू सो ऑन। और कैपिटल जेड जो कि सेट ऑफ इंटीजर्स है वो होता है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और अप टू सो ऑन। अब हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन की और इंटरसेक्शन की, इन दोनों को वेरीफाई करना है। तो पहले मैं यूनियन की लिखता हूँ, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन क्या होती है, एन यानी पहले सेट का यूनियन विद सेकंड सेट बराबर होगा सेकंड सेट का यूनियन विद फर्स्ट सेट। तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन कहलाती है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम, क्या है हमारे पास, एन यूनियन सेट, पहले सेट ऑफ नेचुरल नंबर आ जाएगा, फिर यूनियन सेट ऑफ इंटीजर्स आ जाएगा। तो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता जाएगा। दोनों का यूनियन लेंगे तो यूनियन में क्या आता है, जो सारे के सारे एलिमेंट जो रिपीट हों चाहे ना हो। तो यहाँ पे देखें सारे के सारे एलिमेंट मौजूद हैं, ये वाले एलिमेंट जो हैं ये भी इसके अंदर मौजूद हैं। ये जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 है, तो इसमें देखें जमा 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 भी है और प्लस माइनस वाले एलिमेंट भी हैं और जीरो भी है। तो हम सिर्फ इसको लिख लें तो ये वाले एलिमेंट भी कवर हो जाएंगे, क्योंकि हमने रिपीट नहीं करने होते एलिमेंट। तो ये 0 जमा माइनस 1 जमा माइनस 2 जमा माइनस 3 ये हमने लिख लिए सारे, इसमें ये वाले एलिमेंट भी आ चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे हम। तो ये मेरे पास आ गया एन यूनियन जेड, और इसे हम एन यूनियन जेड को अगेन, ये क्या है अब सेट ऑफ इंटीजर्स है ना, जो हमारा आंसर है जेड के बराबर भी लिख सकते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड है, उसके बाद राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड हमारी है जेड यूनियन एन। अब सेट ऑफ इंटीजर्स पहले है और यूनियन है विद नेचुरल नंबर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स यहाँ पे पुट करें, जमा माइनस 1 जमा माइनस 2 जमा माइनस 3 अप टू सो ऑन। यूनियन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स वो हमारे पास है 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन में अगेन हमने सारे के सारे एलिमेंट लिख देने हैं, चाहे रिपीट हो चाहे ना हो। तो अगेन हम जमा माइनस वाला सारे का सारा लिख देंगे, इसमें ये जमा वाले भी कवर हो जाएंगे। तो अब गौर करें तो दोनों का आंसर जो है वो लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का सेम बन रहा है। ये सेट ऑफ इंटीजर्स आ गया, दोबारा इसे जेड का नाम दे दिया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है। तो एंड पे फिर हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गई है यूनियन की। इसी तरह हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन की करेंगे। मेरे ख्याल में पिछले सवाल में भी मैंने इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी प्रूव करना भूल गया हूँ, तो ये आप इससे समझ लें। बाकी एक जैसा ही है सारा। इंटरसेक्शन है, सॉरी, यहाँ पे इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करनी है। तो वो क्या होती है, एन का इंटरसेक्शन लें जेड के साथ या फिर जेड का इंटरसेक्शन लें एन के साथ, दोनों बराबर होंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पहले करते हैं एन इंटरसेक्शन जेड। एन हमारे पास है नेचुरल नंबर 1 2 3 4 अप टू सो ऑन।
इंटरसेक्शन z है सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। फिर दोनों का इंटरसेक्शन ले लें, तो इंटरसेक्शन में हम वो लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हो। तो प्लस वाले इधर भी हैं, इसमें भी प्लस वाले मौजूद है, तो ये दोनों में है, तो मैं ये प्लस वाले एलिमेंट लिख लेता हूँ। यानी ये वाला सेट सारा आ गया, ये इसमें तो है ही और इसमें भी है। तो अगेन हम इसका कोई नाम भी दे सकते हैं। क्या नाम दे सकते हैं? ये क्या आया हमारे पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड क्या है? दिस वन z इंटरसेक्शन n। तो z इंटरसेक्शन n। अब पहले हम लेंगे z सेट लिखेंगे जो कि है सेट ऑफ इंटीजर्स 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। और उसके बाद इंटरसेक्शन है नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। दोनों का इंटरसेक्शन में हमारे पास अगेन कॉमन जो है वो आएगा, तो ये प्लस वाले नंबर सारे यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे भी प्लस वाले मौजूद हैं, तो ये 1 2 3 4 आ जाएगा। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का साइन होता है। अगेन ये जो आंसर आया है ये हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम आ गया, तो एंड पे हम क्या लिखेंगे? हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये इसका सेकंड पार्ट था। फिर हम देखते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है इस वजह से क्योंकि इसके हम टेबुलर फॉर्म में नहीं लिख सकते। लिख भी सकते हैं तो वो समझना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो हम अगर इसी फॉर्म में लिख के चले तो यही ठीक है। तो हमारे पास सेट ए है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, यानी ये रियल नंबर है। और कौन से रियल नंबर? 0 और 0 से बड़े। और सेकंड सेट हमें दिया हुआ b जो कि बराबर है r के, यानी रियल नंबर के। यानी दो सेट हैं, एक सेट के अंदर कंप्लीट रियल नंबर आ गया और दूसरे सेट के अंदर रियल नंबर है लेकिन कौन से? 0 और उससे बड़े, यानी इसमें नेगेटिव रियल नंबर नहीं है, इसमें पॉजिटिव भी हैं, नेगेटिव भी हैं और 0 भी, यानी ये कंप्लीट रियल नंबर है हमारे पास। लेकिन ये सिर्फ 0 और उससे बड़े वाले। उम्मीद है समझ आ गई होगी। तो पहले हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन क्या होगा? सेट ए यूनियन सेट बी इज इक्वल टू सेट बी यूनियन सेट ए। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं इसकी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू, पहले सेट ए आ जाएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x इज ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी 0 0 से बड़े। फिर यूनियन का साइन है और फिर बी हमारे पास है सारे का सारा रियल नंबर, यहाँ पे सिर्फ r लगा दें। अच्छा, अब कंप्लीट रियल और एक पास है हमारे पास, एक तरफ है इनकम्प्लीट रियल जिसमें 0 और 0 से बड़े नंबर है। तो इन दोनों का यूनियन हम कैसे लेंगे? यूनियन में हम सारे के सारे एलिमेंट लिखते हैं जो रिपीट हो या ना हो। तो अब थोड़ा सा गौर करें, रियल नंबर के अंदर पॉजिटिव भी सारे हैं, 0 भी है और नेगेटिव वाले सारे नंबर मौजूद हैं, जबकि इस सेट के अंदर 0 है और 0 से बड़े यानी पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। ये कंडीशन हमें दी हुई है, x जो है वो 0 होगा यहाँ, फिर 0 से बड़ा होगा। तो इसमें 0 भी है, पॉजिटिव भी है, लेकिन ये पूरे का पूरा रियल नंबर है। तो पूरे के पूरे रियल नंबर में जमा वाले भी होंगे, माइनस वाले भी होंगे और 0 भी होगा। अच्छा, अब जब इन दोनों का यूनियन लेंगे तो मतलब हमने सारे एलिमेंट लिखने हैं। अब देखें 0 भी हम लिख लेते हैं, माइनस वाले भी, प्लस वाले भी, यानी r लिख देते हैं। जब r हमने लिख दिया तो उसके अंदर ये 0 और प्लस वाले भी ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ गए, तो ये आ जाएगा हमारे पास r।
ए यूनियन बी बराबर होगा सेट ऑफ रियल नंबर के, क्योंकि ये वाला जो है ये अब पहले से ही इसके अंदर मौजूद है, ज़ीरो इसके अंदर मौजूद है और पॉजिटिव नंबर भी इसके अंदर मौजूद हैं, तो हम सिर्फ आर ही लिख देंगे। तो ये आ गया ए यूनियन बी। इसी तरह आप बी यूनियन ए करते हैं, तो बी यूनियन ए में पहले बी है जो कि हमारे पास रियल नंबर है, यूनियन फिर सेट ए आ जाएगा एक्स सच दैट एक्स इज रियल नंबर, एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ज़ीरो से बड़ा है और इक्वल है। अगेन रियल नंबर के अंदर जमा वाले भी माइनस वाले भी ज़ीरो भी है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ज़ीरो और जमा वाले हैं। तो जब मैं यहाँ पे रियल नंबर लिख दूंगा तो जमा वाले माइनस वाले ज़ीरो सारे के सारे आ गए और ये जमा ज़ीरो भी इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो ये मेरे पास आ गया बी यूनियन ए। अगर आप देखें तो अब दोनों तरफ का जो दोनों का आंसर जो है वो रियल नंबर है, तो हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसी तरह हम लॉ ऑफ इंटरसेक्शन करते हैं, तो लॉ ऑफ इंटरसेक्शन में क्या होगा, वेरी कर लेते हैं नीचे कॉमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन। कॉमोडेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड हम करते हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए सेट क्या है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड एक्स जो है वो ज़ीरो से बड़ा और इक्वल है, यानी सारे के सारे रियल नंबर नेगेटिव के अलावा, तो यानी पॉजिटिव रियल नंबर और ज़ीरो, फिर इंटरसेक्शन का साइन और फिर बी सेट हमारे पास क्या है रियल नंबर। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन के अंदर हमें पता है वो एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में मौजूद हों। अगेन यहाँ पे मैं इसको अगर खोल के लिखूँ तो इसके अंदर पॉजिटिव रियल नंबर, नेगेटिव रियल नंबर, सॉरी नेगेटिव इसके अंदर नहीं है, पॉजिटिव है और ज़ीरो है, क्योंकि ये कंडीशन लिखी हुई है एक्स ज़ीरो से बड़ा होगा या बराबर होगा, तो ज़ीरो है इसमें और पॉजिटिव है, जबकि इसके अंदर पूरे के पूरे रियल नंबर का मतलब है पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है और ज़ीरो भी है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों सेट के अंदर कॉमन क्या है, तो पॉजिटिव नंबर इसके अंदर भी मौजूद है, इसके अंदर भी, ज़ीरो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी, लेकिन नेगेटिव सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, यानी ये पूरे का पूरा जो सेट है ये कॉमन है, इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर भी मौजूद है। तो फिर हम सिर्फ यही लिख लेते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो। ये वाले एलिमेंट जो है पॉजिटिव और ज़ीरो ये रियल नंबर के अंदर भी मौजूद हैं, तो जो कॉमन है वो हमने लिख लिया है। इसी तरह इसकी राइट हैंड साइड हल करते हैं, तो राइट हैंड साइड क्या है बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए अगेन पहले बी है जो हमारे पास पूरे का पूरा रियल नंबर है, इंटरसेक्शन फिर ए है जिसमें सिर्फ रियल नंबर ऐसे मौजूद हैं जो ज़ीरो और उससे बड़े हैं। अगेन इंटरसेक्शन लेंगे हमारे पास, तो दोनों सेट के अंदर ज़ीरो और उससे बड़े नंबर मौजूद हैं, तो फिर हम आंसर में क्या लिखेंगे ज़ीरो और उससे बड़े नंबर। तो ये दोनों का आंसर एक जैसा आ गया, तो एंड पे हम लिख देंगे हैंस प्रूव्ड क्या लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपने जो इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है उसको देखते हैं। उसके अंदर हमारे पास यू यूनिवर्सल सेट दिया हुआ, उसका सबसेट ए है और सबसेट बी है, और ये कहा गया है कि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स। हमने डी मॉर्गन लॉ को वेरीफाई करना है। तो पहले अगर आप लोग देख लें कि डी मॉर्गन लॉ क्या होता है तो अच्छे से समझ आ जाएगी आपको। तो डी मॉर्गन्स लॉ भी हम देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है।
डी मॉर्गन्स लॉ। ये है, क्या कहता है डी मॉर्गन लॉ? डी मॉर्गन लॉ के मुताबिक किसी सेट का दो सेट होते हैं हमारे पास, उनका यूनियन लें और फिर कंप्लीट यूनियन लेने के बाद कंप्लीमेंट ले लें। ये जो बार लगा हुआ ये कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट लें तो वो बराबर होगा दोनों के अलग-अलग कंप्लीमेंट के, लेकिन फ़र्क क्या होगा, अगर यहाँ पे यूनियन है तो आगे हमने अलहदा जब करेंगे तो इंटरसेक्शन ले लेंगे। इसी तरह अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो आगे जो है वो यूनियन आ जाएगा। तो ये डी मॉर्गन्स लॉ है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ चलें। तो एक्सरसाइज हमारी है 3.2 कर गई, ये है 3.2। इसमें क्वेश्चन नंबर है 5। डी मॉर्गन्स लॉ को हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिवर्सल सेट गिवन है हमें, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और हमने डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करना है और वेन डायग्राम भी बनानी है। तो वेन डायग्राम का एक सवाल हम करके आए हैं, तो पहले हम डी मॉर्गन्स लॉ को प्रूव करें, वेरीफाई करें। डी मॉर्गन्स लॉ क्या होते हैं? पहले हम लिख लेते हैं सेट जो हमें गिवन है, यूनिवर्सल सेट गिवन है, जो क्या है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। फिर इसका सबसेट ए है। जब भी यूनिवर्सल सेट आ जाएगा तो बाकी इसके सबसेट होते हैं, यानी बाकी के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो इसी का हिस्सा होते हैं, बाहर से नहीं आ सकते। सी डी ई एफ और जे। अब हमने वेरीफाई करना है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ क्या है? डी मॉर्गन्स लॉस, लॉ नहीं लॉस, दो हैं ये। पहला क्या है कि ए का बी के साथ यूनियन ले, फिर इसका कंप्लीमेंट ले ले, ये बराबर होगा, दोनों का कंप्लीमेंट लगा कर दें तो दरम्यान में इंटरसेक्शन आ जाए। ये हमारे पास पहला लॉ है डी मॉर्गन का। अब इसको प्रूव करते हैं। सेकंड लॉ क्या होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर ए का बी के साथ इंटरसेक्शन लेके कंप्लीमेंट करें और उनका कंप्लीमेंट लगा करें तो दरम्यान में यूनियन आएगा और आंसर दोनों का बराबर आएगा। यानी अगर यूनियन लिया हुआ है, दूसरी तरफ इंटरसेक्शन, अगर इधर इंटरसेक्शन है तो दूसरी तरफ यूनियन है। तो अभी पहला पार्ट करते हैं इसका। ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हमने लेना है ए यूनियन बी का। तो क्या हमारे पास ए यूनियन बी मौजूद है? नहीं मौजूद। ए मौजूद है, बी मौजूद है, उनका यूनियन मौजूद नहीं है। तो पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा हम निकाल लेंगे ए यूनियन बी। तो पहले सेट ए आ जाएगा, ए बी सी डी जी और एच। यूनियन, यूनियन में हमारे पास अब बी एल सेट आ गया, सी डी ई एफ और जे। जी नहीं है, ये सेट एलिमेंट है जे। ठीक है, फिर दोनों का यूनियन लेते हैं। तो ए यूनियन बी बराबर होगा, यूनियन में हमें पता है सारे एलिमेंट हमने लिखने हैं तरतीब के साथ। तो ये ए बी सी डी ई एफ जी एच और उसके बाद जे, ये एलिमेंट आ गए, ये ए यूनियन बी निकला है। ये अभी हमने सिर्फ ये ब्रैकेट वाला ही, ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकम है ए यूनियन बी वो निकाला, वो सेट निकाला। फिर अब उसका क्या करना है, हमने कंप्लीमेंट ले लेना। तो कंप्लीमेंट का कंसेप्ट जरा समझ लें। कंप्लीमेंट क्या होता है? किसी भी सेट का कंप्लीमेंट लेने का मतलब है, जैसे फर्ज करें बी का कंप्लीमेंट मैंने लेना है तो यू में से बी माइनस कर देंगे तो ये कंप्लीमेंट निकल आएगा। फर्ज करें एल का कंप्लीमेंट लेना है तो यू में से एल माइनस कर देंगे। एच का कंप्लीमेंट लेना है तो यू में से एच माइनस कर देंगे। फर्ज करें हमने ए बी का कंप्लीमेंट लेना है तो वो क्या आएगा, यू में से ए बी माइनस करेंगे। यानी जिसका भी हमने कंप्लीमेंट लेना है उसे
यू में से माइनस करना पड़ेगा। तो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसे यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे तो ये कॉम्प्लीमेंट इसका निकल आएगा। तो यही जो कंसेप्ट है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। अब हमने ए यूनियन बी निकाल लिया, फिर हम ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि यू में से ए यूनियन बी को माइनस कर देना है हमने। ये यू यूनिवर्सल सेट है और ये वाला यू जो है ये यूनियन है, इनको मिक्स नहीं करना। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा, अब यू जो यूनिवर्सल सेट है इसकी वैल्यू हम आएगी यहाँ पे, वो हमें गिवन है। ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यू क्या है, ए से लेके जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो पहले यू की वैल्यू आ जाएगी, यू की वैल्यू है ए से लेके जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। फिर फिर ये माइनस का साइन नीचे आ गया। फिर ए यूनियन बी जो अभी हमने ऊपर निकाला है, फिर उसकी वैल्यू ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे इनको। अच्छा जी, माइनस करेंगे तो माइनस देखें, ए यहाँ पे मौजूद है तो ए इसमें से माइनस हो गया, तो जो एलिमेंट माइनस होगा वो ख़त्म हो जाएगा, वो हम नहीं लिखेंगे। तो ए से कैंसिल आउट हो गया। फिर बी यहाँ पे है, वो भी बी से ख़त्म हो गया। सी में से सी माइनस हो गया, डी में से डी माइनस हो गया, ई में से ई माइनस हो गया, एफ में से एफ माइनस हो गया, जी में से जी माइनस हो गया, एच में से एच माइनस हो गया। आई यहाँ पे है और यहाँ पे नहीं है, तो आई माइनस नहीं होगा तो वो आंसर में आ जाएगा, जी में से जी माइनस हो गया तो सिर्फ आई बचा। इस तरह हम माइनस करते हैं। तो ये मेरे पास आ गया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हमने राइट हैंड साइड करनी है। तो राइट हैंड साइड में इंटरसेक्शन है दो कॉम्प्लीमेंट का। कौन कौन से, राइट हैंड साइड हमारे पास है ए का कॉम्प्लीमेंट और उसका इंटरसेक्शन है बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। यानी हमारे पास ना तो ए का कॉम्प्लीमेंट मौजूद है ना बी का कॉम्प्लीमेंट मौजूद है, हम दोनों को निकाल लेंगे फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो ए का कॉम्प्लीमेंट जो भी मैंने समझाया क्या होगा, यू में से ए माइनस कर देंगे। तो यू सेट क्या होगा है, ए बी सी है, कहाँ तक, जे तक, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे। ये मेरे पास आ गया ये वाला यूनिवर्सल सेट। फिर माइनस का साइन और फिर कैपिटल ए। कैपिटल ए क्या दिया हुआ हमें, कैपिटल ए हमारे पास ए बी सी डी जी एच। तो ये है ए बी सी डी जी और एच, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यहाँ पे भी है, वहाँ भी ख़त्म हो जाएगा, बी भी ख़त्म हो गया, सी नहीं, सी भी ख़त्म हो गया, डी भी, ई ख़त्म नहीं होगा, एफ भी ख़त्म नहीं होगा, जी भी ख़त्म हो गया, एच भी ख़त्म हो गया, आई और जे। ये चार एलिमेंट ऐसे हैं जो यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं थे, जो ख़त्म नहीं हुए। तो उसके बाद बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट अगेन क्या होगा, ये हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना। तो बी कॉम्प्लीमेंट होगा यू माइनस बी, यूनिवर्सल सेट माइनस बी। यूनिवर्सल सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। फिर माइनस सेट बी आ जाएगा। तो सेट बी क्या है हमारे पास, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ जे। अब माइनस करें इनको तो बी का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ए ख़त्म नहीं होगा क्योंकि उस तरफ नहीं है, बी भी ख़त्म नहीं होगा, सी ख़त्म हो गया, डी ई एफ ख़त्म हो गया, उसके बाद जी
एच आई और जे भी खत्म हो जाएगा। तो ये बी कम्प्लीमेंट निकला है हमारे पास, ए कम्प्लीमेंट भी निकला है, बी कम्प्लीमेंट भी निकला है। फिर हमने क्या करना है, दोनों का इंटरसेक्शन ले लेना है जो कि राइट हैंड साइड है हमारी। तो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। तो ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बराबर, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू थी ई एफ आई जे, ई एफ आई जे इंटरसेक्शन, फिर बी का कम्प्लीमेंट है ए बी जी एच आई। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट, कॉमन है ई एफ आई जे, आई कॉमन है, आई ऐसा सेट नंबर है जो दोनों में मौजूद है। तो अब ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया आई, और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी क्या था, दिस वन आई। तो दोनों का आंसर आई आ गया, हेंस प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड या वेरीफाइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये मेरे पास डी मॉर्गन्स का पहला जो कानून है, पहला लॉ जो है वो प्रूव हो गया। इसी तरह हम ये जो दूसरा लॉ है वो भी प्रूव कर सकते हैं, तो उसको प्रूव करते हैं। ये साथ ही इसके ये वाला यहाँ से इरेज कर लें। अच्छा, अब इसका जो सेकंड लॉ है, दो लॉ होते हैं डी मॉर्गन के, पेपर में वो ये कानून दोनों दे भी सकता है और ज़रूरी नहीं दे, बाज़ औक़ात सिर्फ लिखा होता है कि प्रूव करें, ये आपको ज़ुबानी याद होनी चाहिए। तो सेकंड लॉ इसका मैं प्रूव करता हूँ यहाँ पे। सेकंड लॉ है ए इंटरसेक्शन बी, पहले ए यूनियन बी था, अब ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट लें तो वो बराबर आएगा ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट के। सिर्फ इस चीज़ का फ़र्क है, यहाँ पे अब इस तरफ इंटरसेक्शन है, यहाँ पे यूनियन था, दूसरी तरफ यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन था, सिर्फ ये इतना सा फ़र्क है। तो लेफ्ट हैंड साइड करते हैं, क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट, कम्प्लीमेंट लेना है हमने ए इंटरसेक्शन बी का, तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ए यूनियन बी निकाला था, ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, पहले हम ए सेट की वैल्यू लिखेंगे जो कि है ए बी सी, हमें गिवन है डी जी एच, फिर इंटरसेक्शन और फिर बी की वैल्यू सी डी ई एफ और जे, ये वैल्यू हमें गिवन है। ये यहाँ से मैं देख के लिख रहा हूँ, ये देखें ए था पहले, तो पहले ए की वैल्यू पुट की हुई थी, तो ये ए है, फिर उसके बाद बी था, फिर बी की वैल्यू, फ़र्क इतना है यहाँ पे यूनियन है, लेकिन अब जो हमारे पास लॉ है उसमें इंटरसेक्शन है। तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर है, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। इंटरसेक्शन में हमें पता है कि कॉमन चीज़ें आएंगी, कॉमन क्या है इनमें, सी कॉमन है, डी और बस ये दो ही कॉमन है, बी भी नहीं है, सी है, डी है, जी, ये सिर्फ सी और डी कॉमन है। उसके बाद हमने इसका कम्प्लीमेंट लेना है, तो कम्प्लीमेंट मैंने बताया था कैसे लिया जाता है, ए इंटरसेक्शन बी के कम्प्लीमेंट का मतलब है कि यू में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दें, यू यूनिवर्सल सेट है जो कि ए से शुरू होकर जे तक जा रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, फिर माइनस के साइन, फिर ए इंटरसेक्शन बी, तो वो आ जाएगा सी डी। तो ये मेरे पास बन जाएगा ए इंटरसेक्शन बी का कम्प्लीमेंट बराबर होगा, अब देखें ए यहाँ पे मौजूद है तो इधर नहीं है, तो ये ख़त्म नहीं होगा, माइनस नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, सी ख़त्म हो जाएगा, डी ख़त्म हो जाएगा जो कि इस तरफ मौजूद है, उसके बाद ई भी ख़त्म नहीं होगा, एफ भी नहीं होगा, जी एच आई और जे, ये सारे बाकी एलिमेंट आ जाएंगे, सिर्फ सी डी ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद इसकी हमने राइट हैंड साइड हल करनी है जो कि है ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। तो राइट हैंड साइड होगी ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। अब हम पहले ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर बी कम्प्लीमेंट, फिर दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो ए कम्प्लीमेंट देखें इधर भी हमने इसी तरह निकाला हुआ है,
तो ए कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस ए के। तो पहले u की वैल्यू पुट की जाएगी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर माइनस, फिर ए की वैल्यू ए बी सी डी जी और क्या है और एच एच। अब माइनस करें इनको तो ए भी ख़त्म हो गया, बी भी, सी भी, डी भी, डी के बाद ई बचेगा, एफ बचेगा, जी भी ख़त्म हो गया, एच भी ख़त्म हो गया और आई और जे बच गया। बिल्कुल इसी तरह जैसे ये निकला। उसके बाद ये ए कम्प्लीमेंट निकल आया, फिर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर दोनों का यूनियन लेना हमने। तो बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा यू माइनस बी के। पहले यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, फिर माइनस बी सेट है सी डी ई एफ, एफ के बाद क्या है जे। जी आ गया हमारे पास। अब माइनस करें इनको तो बी कम्प्लीमेंट बराबर आ जाएगा, ए ख़त्म नहीं होगा क्योंकि दूसरी तरफ मौजूद नहीं है, बी भी ख़त्म नहीं होगा, सी डी ई एफ ख़त्म हो गया, उसके बाद जी एच और आई भी ख़त्म नहीं होगा, जे ख़त्म हो जाएगा। तो ये अब ए कम्प्लीमेंट भी निकला है और बी कम्प्लीमेंट भी। अब हमने इन दोनों का लेना है यूनियन। तो ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट बराबर होगा, पहले ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू जो कि ये है ई एफ आई जे, फिर यूनियन, फिर बी कम्प्लीमेंट है ए बी जी एच और आई। अब यूनियन है तो यूनियन में हम क्या लिखते हैं, सारे के सारे एलिमेंट जो दोनों में मौजूद हों और तरतीब के साथ, सॉरी जो किसी में भी मौजूद हो, चाहे एक पहले सेट में चाहे दूसरे में है या फिर चाहे दोनों में है, तो तरतीब के साथ लिखेंगे। पहले ए आ जाएगा, बी, उसके बाद सी भी नहीं है, डी में ई आ गया, एफ आ गया, फिर जी है, एच है, आई है और जे है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब देखते हैं क्या दोनों तरफ के आंसर बराबर है। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ये था मेरे पास ए बी सी एफ जी एच आई जे, सॉरी ए बी ई एफ है, सी नहीं है, सी क्योंकि सी डी यहाँ से ख़त्म हो गए थे। तो ये है ए बी ई एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पे भी ए बी ई एफ जी एच आई जे, तो दोनों के आंसर बराबर आ गए। तो फिर हम यहाँ पे एंड पे क्या लिख देंगे, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमने डी मॉर्गन्स के जो दो कानून हैं दोनों को प्रूव वेरीफाई कर दिया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास जो रह गई है उसे कहते हैं वेन डायग्राम। तो सवाल की तरफ अगर चलें तो ये यहाँ पे देखें क्या कहा जा रहा है, ड्रॉ वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम इसने किसकी ड्रॉ करनी है ये इसने एक्सप्लेन ही नहीं किया यहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ फॉर दीज सेट्स ड्रा वेन डायग्राम, तो हमने डी मॉर्गन्स लॉ की वेन डायग्राम ड्रा करनी है। तो डी मॉर्गन्स की वेन डायग्राम ड्रा करते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि हमारे पास दो डी मॉर्गन्स लॉ है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वेन डायग्राम को ड्रा करने जा रहा हूँ, किसके लिए, डी मॉर्गन्स के लॉ के लिए। तो डी मॉर्गन्स लॉ, पहला लॉ मैं लिखता हूँ ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। तो इसकी मैं वेन डायग्राम बनाता हूँ। वेन डायग्राम इसकी कैसे बनेगी,
कैसे बनाते हैं, पहले मैं इस लेफ्ट हैंड साइड वाले की बना लेता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट। तो स्टेप बाय स्टेप बनाते हैं। पहले मेरे पास आ जाएगा ए यूनियन बी, ए यूनियन बी पहले स्टेप में, क्योंकि पहले ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा ए यूनियन बी, इसकी वेन डायग्राम क्या होगी, एक हमारे पास होता है यूनिवर्सल सेट यू, ये है बड़ा सेट यू, इसके अंदर मेरे पास दो सेट पड़े हुए हैं ए और सेट बी। ये सेट है ए और ये सेट है बी, मैंने दोनों का यूनियन लेना है। इनके एलिमेंट भी हम लिख सकते हैं, लिख लेते हैं बल्कि। तो सेट ए किधर है, ये है ए। पहले तो हमने ए और बी के जो कॉमन है वो लिखने हैं। तो सी डी कॉमन है, तो सी डी आ जाएगा इस कॉमन रीजन के अंदर, सी डी। उसके बाद ए के जो बाकी बच गए हैं ए बी जी एच, वो ए के अंदर, ए बी जी एच, और बी के जो बचे हैं बाकी ई एफ बच गया, ई एफ जे, वो बी के अंदर, ई एफ जी। उसके बाद यू, यू के जो बाकी बच गए हैं, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे तक हमने जाना है। ए बी लिखा हुआ है, सी डी भी लिखा हुआ है, ई एफ भी लिखा हुआ है, जी एच भी लिखा हुआ है, आई नहीं सिर्फ है, तो वो हम यू में लिख देते हैं आई, और जे भी लिखा हुआ है। तो ये मेरी डायग्राम बनी है, लेकिन अभी ए यूनियन बी की डायग्राम बनानी है हमें। तो ए यूनियन बी के अंदर हमें पता है कौन से एलिमेंट आते हैं, जो ए के भी हों, यूनियन में हम सारे के सारे लिख देते हैं ना, जो ए के भी एलिमेंट हो, बी के भी एलिमेंट हो। तो ये रीजन हमारे पास आ जाएगा ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट, या फिर जो दोनों के कॉमन एलिमेंट। तो ये सारा रीजन ए यूनियन बी कहलाएगा, जो मैंने जिस पे लाइनें लगा दी हैं। तो ये वाला रीजन ए यूनियन बी है। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉम्प्लीमेंट इसका। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे शो करेंगे हम, ए यूनियन बी का तो अगले रीजन नेक्स्ट हमने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट शो करना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, यू में से माइनस कर देते हैं। तो दोबारा देखें, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास, ये एलिमेंट आप खुद ही लिख लेंगे, अब मैंने समझा दिया वो एक ही दफ़ा, उसी तरह ही आ जाएंगे। पहले कॉमन रीजन के एलिमेंट, फिर जो ए के बाकी बचे हैं, फिर जो बी के बाकी बचे हैं, और फिर जो यू के बाकी बचे हैं। अब ए यूनियन बी हमें पता है ये वाला हिस्सा, और उसमें से कॉम्प्लीमेंट माइनस कर देते हैं। या फिर ठीक है, इसका क्या मतलब होता है, यू में से ए यूनियन बी माइनस कर दें, यानी ये सारे का सारा रीजन यू है, इस सारे के सारे रीजन में से ये वाला रीजन माइनस हो जाएगा। कौन सा, ए बी वाला। ए यूनियन बी कौन सा रीजन था जो हमने अभी पिछले स्टेप में ही ऊपर किया, ये वाला था, ये ए यूनियन बी रीजन है। इसमें से ए यूनियन बी रीजन है, तो मैंने क्या करना है, यू में से ए यूनियन बी रीजन माइनस करना है। तो फिर मेरे पास बाकी क्या बचेगा, ग्रीन से जाहिर कर लेते हैं। तो जब ये पूरे का पूरा सेट जो है ये यू है, इसके अंदर ये ए और बी पड़े हुए हैं, तो यू में से मैं ए बी माइनस करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास कौन सा रीजन बचेगा, ए और बी के अलावा बाकी सारे का सारा रीजन। तो यहाँ पे ग्रीन वाला हमारा फाइनल आंसर होगा। यह मैं मेंशन भी कर सकता हूँ कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो ग्रीन वाला रीजन है। ठीक है, यानी इस सारे के सारे में से ये वाला माइनस कर दिया। ठीक है, तो इसको मैं अगर यहाँ पे थोड़ा रेज कर दूँ तो उससे शायद थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये हमने ए वाला रीजन
और बी वाला रीजन ये माइनस कर दिया, तो सिर्फ ये जो शेडिड एरिया है मेरे पास ये हमारा आंसर आएगा और ये वेन डायग्राम कहलाती है। लेकिन चूंकि हमने डी मॉर्गन की वेन डायग्राम करनी है तो बेहतर ये है कि हम ये जो हमने जो क्वेश्चन हल किए हैं ना इनको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो जैसे अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी सब्र करें ज़रा। ये इसकी ये जो पहला कानून था हमारा किधर है, दिस वन, इसमें हमने इसकी पहले ये वाला इसका आंसर निकाला फिर इसका निकाला, दोनों आंसर बराबर आ गए। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इसका जो आंसर निकला है उसकी वेन डायग्राम ड्रा करता हूँ, फिर जो इसका आंसर निकला है उसकी वेन डायग्राम ड्रा करता हूँ। तो वो दोनों हम देखेंगे कि दोनों डायग्राम जो है वो बराबर हैं। तो पहले का आंसर जो है लेफ्ट हैंड साइड ये है और यहाँ पे ये मेरे पास आई आया है, इसको मैं ड्रा करता हूँ। सबसे पहले हम ड्रा करते होते हैं यू, यूनिवर्सल सेट। उसके बाद इसके अंदर ये यू है यूनिवर्सल सेट, फिर इसके अंदर एक सेट है ए और एक दूसरा सेट है बी। ये सेट ए है, ये सेट बी है। फिर इसके एलिमेंट लिख लेते हैं। तो पहले यहाँ पे तो हमने कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं और ए और बी में कॉमन एलिमेंट कौन से हैं, ए और बी के अंदर जैसे हमने पीछे किया तो सी डी कॉमन है, तो यहाँ पे आ गया सी और डी। उसके बाद ए के जो बाकी एलिमेंट बचे हैं वो लिखेंगे हम। तो ए के बाकी एलिमेंट ये सी डी हमने लिख दिया, बाकी बच गया ए बी जी एच, तो वो ए के अंदर आ जाएगा। ए बी जी एच। फिर बी के जो एलिमेंट बाकी बच गए, सी डी हमने कॉमन में लिख लिया था, बाकी ई एफ जे बच गया, तो ई एफ जे। फिर यू यूनिवर्सल सेट ये वाला, इसके जो बाकी एलिमेंट बच गए तो ये ए से शुरू होकर जे तक जा रहा है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और जे सारे लिखे गए, सिर्फ आई रह गया था यू के अंदर से, तो ये आई मैंने यहाँ पे लिख दिया। अभी सिर्फ मैंने एलिमेंट लिखे हैं, एक यूनिवर्सल सेट है उसके अंदर एक ए सेट है फिर एक बी सेट है, उनके एलिमेंट लिखे पहले जो कॉमन थे, फिर ए के रिमेनिंग फिर बी के रिमेनिंग फिर यू के रिमेनिंग। अब हमें देखें जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर आया था आई। इसका मतलब है कि इसका जो वेन डायग्राम होगी वो क्या होगी, सिर्फ आई वाला रीजन। तो आई वाला रीजन कौन सा है, सिर्फ ये, दिस वन इज आईज रीजन, यानी ए बी को निकाल के बाकी सारा आई वाला रीजन है। आई इधर ही लिखा हुआ ना, आप देख लें ए बी से बाहर लिखा हुआ, सिर्फ आई ही लिखा हुआ है। तो आई वाला रीजन जो है सेट ए बी को निकाल के बाकी ये आई वाला रीजन बच गया। तो ये इसकी वेन डायग्राम निकला इस चीज़ की, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है, यानी लेफ्ट हैंड साइड की वेन डायग्राम है। इसी तरह हम अगर राइट हैंड साइड की वेन डायग्राम बनाएं दोबारा उसी तरह से, तो फिर अगेन हम क्या करेंगे, अब हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट बनाना है। तो अगेन पहले, बल्कि ठीक है, हाँ यूनिवर्सल सेट है, एलिमेंट आप खुद ही लिखेंगे फिर सेट ए है सेट बी है, कॉमन एलिमेंट लिखेंगे, रिमेनिंग ये के बी के यू के हमें पता था ये आ जाता था दोबारा। तो यहाँ पे भी फिर ए इंटरसेक्शन ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर भी आई आया है, तो ये भी सिर्फ आई वाला रीजन यानी ये ए बी के अलावा वाला रीजन आ जाएगा सारा। ठीक है, तो ये इसकी वेन डायग्राम है, चाहे आप ए लेफ्ट साइड ले ले चाहे राइट साइड ले लेंगे तो दोनों का आंसर आई ही है, तो आई वाली ही इसकी वेन डायग्राम बनेगी ये वाली। ठीक है, और अगर आप इसको लहदा लहदा ड्रा करना चाह रहे हैं स्टेप बाय स्टेप, तो वो मैंने यहाँ पे करके बता दिया है कि पहले हमने ब्रैकेट के अंदर वाला हिस्सा लिया, उसकी डायग्राम ले ली, उसको ड्रा कर लिया, फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यू में से वो निकलेगा, तो ये पूरे का पूरा यू था, उसमें वो हिस्सा इतना जो है वो निकाल दिया। ये लेफ्ट हैंड साइड थी, इसी तरह हम राइट हैंड साइड को भी ड्रा कर सकते हैं, तो वो भी मैं यहाँ पे करके आपको बता देता हूँ। तो इसकी राइट हैंड साइड क्या है, पहले ए का कॉम्प्लीमेंट है,
तो मैं यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो पहले ए का कम्प्लीमेंट है, वो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट लिया, इसके अंदर दो सेट हैं ए और बी। तो ए के कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, यू में से ए माइनस कर दे। तो यू में से ए माइनस करने का क्या मतलब है, ये सारे का सारा रीजन यू है, इसमें से सिर्फ ए वाला रीजन माइनस कर देंगे तो बाकी ये वाला रीजन बच जाएगा। सिर्फ ए वाला रीजन अभी हमने माइनस किया है, बी वाला नहीं, तो बी शामिल होगा। तो सिर्फ ए वाला रीजन माइनस हो गया, बाकी ये शेडिड एरिया आ गया। ये शेडिड एरिया क्या है, ए कम्प्लीमेंट। इसी तरह हम बी कम्प्लीमेंट भी निकाल सकते हैं। बी कम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस बी, यानी यू में से बी वाला रीजन माइनस करते हैं। पहले मैं ये यू ड्रा कर लेता हूँ, इसके अंदर ए है और इसके अंदर ही सेट बी है। तो अब यू में से यानी टोटल में से मैंने बी वाला माइनस करना है। ये ए है और ये वाला सेट बी है, तो टोटल में से मैंने बी माइनस किया तो बाकी ये वाला रीजन बच गया बी के अलावा वाला। इस तरह ये इस तरह ड्रा हो जाएगा। ये वेन डायग्राम ड्रा कर सकते हैं हम, जिसकी भी उसने पूछी हो उस हिसाब से। तो ये बी कम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम आ गई। फिर हमने क्या किया था, ए कम्प्लीमेंट की डायग्राम बन गई, बी कम्प्लीमेंट की, फिर दोनों का हमने लेना है इंटरसेक्शन। तो दोनों का इंटरसेक्शन कैसे आ जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो अब ये जो दोनों डायग्राम है इनका हमने इंटरसेक्शन लेना। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, वो वाला रीजन जो दोनों में मौजूद हो। इंटरसेक्शन का यही मतलब है। अब हम सेट एलिमेंट की बात नहीं कर रहे, हम रीजन की बात कर रहे हैं। तो वो वाला रीजन जो दोनों में हो वो ए इंटरसेक्शन, ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें, इसके अंदर और इसके अंदर दोनों में कौन सा रीजन कॉमन है, ये देखें, इसमें ए के अलावा वाला है, इसमें बी के अलावा वाला है। तो दोनों में कॉमन कौन सा है, जो ए और बी के अलावा हो। देखें, इसमें ए वाला हिस्सा मौजूद नहीं है, इसमें मौजूद है, लेकिन वो कॉमन तो नहीं ना हो सकता। इसमें बी वाला हिस्सा मौजूद नहीं है लेकिन इसमें मौजूद है, तो बी वाला भी कॉमन नहीं हो सकता। तो ए और बी के अलावा बाकी सारा एरिया जो है वो दोनों में मौजूद है। तो फिर ये कैसे ड्रा होगा, ए और बी वाला कॉमन नहीं है, ए और बी के अलावा बाकी सारा। डायग्राम दोबारा मैं एक दफा दिखा देता हूं। तो ये मेरे पास बन गया ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। तो ए और देखें, इसमें ए वाला हिस्सा मौजूद नहीं है, इसमें बी वाला मौजूद नहीं है। तो ए वाला और बी वाला दोनों कॉमन नहीं हो सकते, क्योंकि एक में ए का मौजूद नहीं, एक में बी का मौजूद नहीं। लेकिन ए और बी के अलावा जो एरिया है वो दोनों में मौजूद है। तो ए और बी के अलावा वाला एरिया मैंने ड्रा कर दिया। अब देखें, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड थी, दिस वन, ये देख लें, और ये जो राइट हैंड साइड थी ये देख लें, दोनों सेम है। इसके अंदर भी ए और बी के अलावा बाकी एरिया मौजूद है और इसके अंदर भी ए और बी के अलावा का बाकी एरिया मौजूद है। तो ये वेन डायग्राम के जरिए हमने दोनों साइड का एरिया प्रूव कर दिया। अब हमने एरिया लिया हुआ है, तो स्टेप बाय स्टेप जो है वेन डायग्राम इस तरह प्रूव हो जाती है। उम्मीद है जी आपको समझ आ गई होगी। ओके जी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।